देखेंगे कि मार्केट अभी एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले एक दो दिनों में हम लोगों को एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सभी बातें हुए वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है और इस स्पॉट के चार्ट में मैंने पुराने वाले एनालिसिस के वीडियो में आपको बताया हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये एक लाइफ टाइम हाई बन चुका है और मैंने आपको वेव थ्योरी का एनालिसिस करके बताया हुआ था। वेव थ्योरी के एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर जो पैटर्न अभी डेवलप हो चुका है, इस पैटर्न को बोलते हैं एंडिंग डायगोनल पैटर्न। एंडिंग डायगोनल पैटर्न को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एंडिंग डायगोनल पैटर्न समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन से टाइप के पार्टिसिपेंट रहते हैं। हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बायर और सेलर रहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में ये जो इंपल्स वेव बन चुके हैं, ये इंपल्स वेव सभी ऑप्शन बायर का मोमेंटम था। मतलब यहाँ पर ऑप्शन बायर ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया रहेगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में बीच बीच में रेंज बाउंड के जोन आ चुके हैं। ये रेंज बाउंड का जोन जो यहाँ पर बन चुका है, ये सब ऑप्शन राइटर लोगों का मार्केट रहता है। यहाँ पे उनको टाइम डिके का बेनिफिट मिलता है और जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट ऑप्शन बायर को और सेलर को दोनों को मौका मिलता है। फिलहाल के लिए पिछले 15-20 दिनों से जो मार्केट चल रहा था, ये ऑप्शन राइटर का मार्केट था जो अभी खत्म होने की कगार पर है और आने वाले 1 या 2 दिनों में मार्केट में आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर एक डाउन साइड का मोमेंटम आता है तो बहुत बड़ा फॉल मार्केट में मुझे एक्सपेक्टेड है, जो मार्केट को इस नीचे के लेवल पर भी लेके आ सकता है। अभी इसके पीछे का लॉजिक और एक्सप्लेनेशन में स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लाइफ टाइम हाई के मार्केट में गिरावट स्टार्ट हुई थी तो हाई प्रोबेबिलिटी थी कि इस लेवल के करीब सेलर दोबारा एक्टिव हो जाएंगे और एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनाया हुआ है। जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है, इनिशियली हम लोग सिंगल कैंडल का एनालिसिस करके स्टार्ट करते हैं। तो इस सिंगल कैंडल को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है पहले उसको समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये जो 2 कैंडल पैटर्न है, इस 2 कैंडल पैटर्न को पहले आपको समझना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि इस कैंडल पैटर्न का नाम क्या है। जैसा मैंने आपको सिखाया, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये हमें इंडिकेट करता है कि प्रीवियस का जो मोमेंटम था वो प्रीवियस के मोमेंटम को अभी पॉज लग चुका है और जैसे ही इस डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का जो लोएस्ट पॉइंट है वो लोएस्ट पॉइंट ब्रेक हो जाएगा तो हम लोगों को डाउन साइड का एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं उसको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर आकर एक डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पर है। दूसरा पॉइंट हो गया कि मार्केट ने डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनाया हुआ है जो हमें एक निगेटिव सेंटीमेंट इंडिकेट करता है। थर्ड पॉइंट, हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन मार्केट अगर लो पॉइंट को ब्रेक करेगा तो साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और जैसा मैंने आपको सिखाया हुआ है, जो भी ट्रेंड लाइन मार्केट में मल्टीपल बार टेस्ट हो जाता है वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है और वीक ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये हो गए लॉजिकल पॉइंट कि हम लोगों को किस तरीके से एनालिसिस करना है। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको ये एनालिसिस के पीछे का लॉजिक सीखना पड़ेगा, तभी जाके प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन पाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ये लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। तो ये लोएस्ट पॉइंट कौन सा निकल कर आ रहा है, 18,710 का लोएस्ट पॉइंट निकल करके आ रहा है। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोगों को सेल का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, जिस केस में हम लोग 18,700 का जो पुट है वो 18,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कौन सा निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग हाई बना रहेगा उसको स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अभी ये नीचे की साइड में मैंने आपके लिए कुछ टारगेट लेवल निकाल करके रखे हुए हैं। ये सेकंड टारगेट लेवल जो निकल करके आ रहा है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। फर्स्ट टारगेट लेवल कौन से पॉइंट के ऊपर बनाया हुआ है, इसको मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो ये हो गया डाउन साइड के मोमेंटम का प्रेडिक्शन। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, जब तक एक सिंगल डेली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं हो जाता तब तक हम लोग बड़े मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो कल का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है तो हम लोगों को बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो इस जोन में मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। और मार्केट अगर इमीडिएटली अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो ये अपसाइड के ब्रेकआउट में मार्केट में हम लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये इसके पीछे का रीजन क्या है कि मार्केट एक बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हुआ है। तो मार्केट को अगर सच में ऊपर जाना है
तो यहाँ पर मार्केट को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और फिर उसके हिसाब से अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर टाइम का भी करेक्शन हो जाएगा और प्राइस का भी करेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे नोवाइज ट्रेडर क्या करते हैं, करेक्शन मतलब उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ प्राइस का करेक्शन होता है, लेकिन प्राइस से भी ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट टाइम का करेक्शन। जब तक टाइम का करेक्शन नहीं हो जाता और प्राइस का करेक्शन उसके साथ सिंक नहीं करता तब तक मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। अभी ये जो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है, इस अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट सिर्फ और सिर्फ ड्रैग हुआ है। इस अपसाइड के मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो वन साइडेड बड़ा मोमेंटम सिर्फ एक ही मिला था, उसके बाद कोई भी मिला नहीं है। मार्केट 2 दिन ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक दिन ऊपर जाता है, फिर दूसरे दिन नीचे आता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रिगरिंग हो रहा है। कितने लोगों का पिछले 2-3 दिन में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है और बहुत लॉस एक्सपीरियंस किया हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो अभी आने वाले समय में डर का माहौल कब बना रहेगा, जब एक डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज दे देगा तब हम लोगों को एक डर का माहौल दिखाई देगा जो मार्केट को बहुत ही नीचे लेके आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर नीचे आने का जो स्पीड रहेगा वो एकदम फास्ट ही रहेगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि ये मार्केट अगर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक देता है तो ब्रेक मिलने के एक दिन बाद यहाँ पर मार्केट में एक बड़ा नेगेटिव न्यूज भी आ सकता है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि मार्केट में पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज कैसे आ सकता है, इसको चार्ट पैटर्न से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मार्केट में फिलहाल अगर पॉजिटिव अपसाइड का मोमेंटम आना है तो इस लेवल के ऊपर का क्लोज देना पड़ेगा और वहां पर मार्केट में ग्लोबल फैक्टर का भी पॉजिटिवनेस हम लोगों को दिखना चाहिए, तभी हम लोग एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड की तरफ कैच कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं देखने को मिलेगा। अगर 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है मार्केट ने जैसे ही अपसाइड का मोमेंटम ओपनिंग दिखाया उसके बाद डाउन साइड का कंटिन्यूअस मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। तो कल के दिन ये 18,800 का लेवल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। अगर मार्केट इस लेवल से भी रिवर्स होता है तो उस केस में हम लोग 18,800 का पुट यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद अगर हम लोगों का जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी स्विंग हाई बनेगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे और ये 2 टारगेट हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस 2 टारगेट के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिखाया, अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो वो ट्रेंड लाइन बहुत ही एक्यूरेटली वर्क होता है और एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर मार्केट का मोमेंटम रुक जाता है। तो जैसा मैंने आपको मल्टी टाइम फ्रेम का स्ट्रेटजी सिखाया हुआ था, मेरे पुराने वाले यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, उस तरीके से इसको प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कीजिए तो आपका एक्यूरेसी भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप कर रहा है और हमें कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मैंने आपको कल के वीडियो में सिखाया हुआ था कि बायर और सेलर कहाँ पर बैठे हुए हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही डिटेल में ये वीडियो मैंने आपको विद द एनालिसिस के साथ बताया हुआ था और एनालिसिस का एक केस स्टडी भी वहाँ पर डाला हुआ था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देख लीजिए तो उसका अंडरस्टैंडिंग आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, ये लेवल के ऊपर बायर बैठे हुए हैं, तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आ जाता तब तक ये बायर ट्रैप नहीं हो जाएंगे और जब तक बायर ट्रैप नहीं हो जाएंगे तब तक डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट नहीं हो जाएगा। मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम इस लेवल के ऊपर दिखेगा और जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। डेली चार्ट के ऊपर का रेंज बाउंड मोमेंटम अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया, फिर एक दिन ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, अभी दोबारा मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। मार्केट को बैंक निफ्टी को अगर गिरना है तो इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा, तभी बड़ा फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट हम लोग देखते हैं तो 15 मिनट चार्ट में आप दिखाई देगा कि मार्केट रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है लेकिन बड़े मोमेंटम मार्केट दे रहा है। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब या सपोर्ट लेवल के करीब अपॉर्चुनिटी देख के ट्रेड करते हो तो आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे कि मार्केट ने इस लेवल के करीब जाकर डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न बनाया था। जैसा मैंने आपको निफ्टी के वीडियो में बताया हुआ है कि अभी डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडल पैटर्न बन चुका है वो डार्क क्लाउड कवर का कैंडल पैटर्न बन चुका है, जिसका लो जो रहता है उस लो के नीचे हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। सेम इसी तरीके का एनालिसिस यहाँ पर हुआ है। मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम के बाद डार्क क्लाउड कवर कैंडल पैटर्न दिखाया और जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया तो हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। मतलब जो कैंडल पैटर्न मैंने आपको सिखाए हुए हैं मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उस कैंडल पैटर्न के हिसाब से अगर आप डेली ट्रेड करना चाहते हो, इंट्राडे करना चाहते हो तो इस तरीके के मोमेंटम को आप कैच कर सकते हो। तो कल का दिन के लिए बैंक निफ्टी का बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा, इस जोन में हम लोग रेंज बाउंड मोमेंटम के लिए कैच करेंगे। ऊपर जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं करना है, डाउन साइड का ट्रेड इस लेवल के नीचे ही करना है। जैसे कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं आपको इस चैनल में अपडेट कर दूंगा। थोड़ा बिजी होने के कारण आज मैं अपडेट नहीं कर पाया, कल मॉर्निंग सेशन में 10-11 बजे के बाद मैं ट्राई करूंगा आपको अपडेट करने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक मैंने डाला हुआ है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल
फाइनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।